आप सभी माताओं को मेरा नमस्ते। आप सभी माताओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत अच्छे से आप इस वीडियो को 5 मिनट ज़रूर देखिएगा। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार के जितनी भी महिलाएं जीविका के सदस्य हैं, जीविका से जुड़ी हुई है, यानी कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है, उन सभी महिलाओं को 10,000 रुपया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दिया जा रहा है। और वो 10,000 रुपया आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप उस 10,000 रुपया से आप आगे रोजगार अपना शुरू करो। जैसे कि बहुत सारे महिलाएं सिलाई का काम घर पर करती है और उसका मतलब कि दुकान खोल देती है, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल देती है, किराना की दुकान खोल देती है ना? और जैसे कपड़ा वपड़ा का दुकान हो गया, साड़ी ओड़ी का दुकान हो गया, या फिर दोस्तों गौ पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, है ना? और पशु पालन, तरह तरह के मतलब कि महिलाएं भी रोजगार करती है। कृषि कार्य हो गया, ये भी आपका रोजगार हो गया। तो मिला जुला कर मतलब कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत एक लिस्ट जारी किया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस मतलब ना इसमें जितना भी आपको रोजगार दिख रहा है ना, अगर इसमें से कोई भी रोजगार आप शुरू करना चाहते हैं, अगर इसमें कोई ऐसा रोजगार नहीं है जो आप करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर अपने जो रोजगार का नाम नीचे लिख सकते हैं और वहाँ पर बता सकते हैं कि मैं इनमें से किसी और रोजगार को करना चाहते हैं। तो आप कोई भी रोजगार, यानी सिंपल में समझो कि आप कोई भी रोजगार करना चाहते हैं, तो बिहार सरकार आपको इस योजना के तहत 10,000 रुपया दिया जा मतलब कि दे रही है। और इस 10,000 रुपया को ही लेकर आपको आगे रोजगार शुरू करना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये आती है बहुत प्रॉब्लम, कि बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर 2 लाख रुपया और वो कब मिलेगा? तो देखिए, शुरुआती में सरकार आपको 10,000 का रकम दे रहा है, वो इसलिए कि इस 10,000 से आप अपने रोजगार को शुरू करो, आप दुकान खोलो, बिजनेस को शुरू करो। और 6 महीना के अंदर अगर आपका बिजनेस चलता है, रोजगार आपका शुरू हो चुका है, आप अपने कंटिन्यू रोजगार पर काम कर रहे हैं, तो सरकार अपनी टीम को भेजेगी और उस रोजगार का आकलन करेगी। उसके हिसाब से जितना भी राशि देने का होगा, 50,000, 1,80,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया, तो आपको देगी। मैक्सिमम 2 लाख तक रुपया आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आ रही है? कि सर इस फॉर्म को कैसे भरना है, इस फॉर्म को भरकर कहाँ जमा करना है, इस फॉर्म के साथ क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। जैसे कि आप लोग दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये सभी प्रकार का आपका फॉर्म है। ये मतलब कि 3 गो फॉर्म ऐसा है जो जीविका के सदस्य हैं महिला, वो भर सकती है। और जो महिला जीविका के सदस्य नहीं है, अगर वो भी इस फॉर्म को भरना चाहती है, तो उनके लिए ये एक अलग सा फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म को भरकर आपको पहले जीविका का सदस्य बनना पड़ेगा, तब आप जीविका के लिए रोजगार के लिए आप आवेदन यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इनमें से सबसे जौन बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो पता है कौन सी आ रही है? और ये प्रॉब्लम किसी एक गांव की नहीं है, बिहार के हर एक गांव की ये प्रॉब्लम है। पता नहीं दोस्तों क्यों? पता है कौन सा प्रॉब्लम? जो आपके ग्रुप की सीएम दीदी है ना, जो आपके ग्रुप के मालिकिनी है, वो अपने आप को इतना ऊपर दिखाती है ना, कि लगता है ना कि उन्हीं का सरकार है और वही रोजगार शुरू की है और उसी का ये रोजगार का योजना है और वही हमको 10,000 रुपया दे रही है। इतना मतलब कि अब क्या ही मैं बोलूं। एक महिला को, मैं एक स्टूडेंट होने के नाते तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपको बखूबी पता ही होगा, क्योंकि आप लोग उस महिला का उस ग्रुप के सदस्य हैं और आपको पता ही होगा कि जब भी कोई बात अपने सीएम दी से पूछते हैं ना, अकड़ कर बोलती है। और जब भी लोन वाला बात होगा, अकड़ कर बोलती है। 1000 बस सुनाती है, 10 दिन दोहराती है, पढ़ाती है, तब जाकर आप लोगों को 10-20 हजार का लोन भी देती है। ये आप सभी को ऑलरेडी बढ़िया से पता ही होगा। और कोई मालदार पार्टी मिल जाता है, बाहर से घूस दे देता है 1-2 हजार रुपया, फटाक से उसको 50-70-80 हजार, 90 हजार, 1 लाख तक उसको लोन फटाक से मिल जाता है। लेकिन आप लोगों को नहीं मिलता। अब इसका कारण क्या है दोस्तों? पहले कारण समझिए, फिर फॉर्म को कैसे भरना है, कहाँ जमा करना है, क्या क्या करना है, मैं सब बताऊंगा, है ना? अब इस वीडियो को ना, हमारे इस वीडियो को बहुत गार्जियन भी देखते होंगे, तो मैं गार्जियन से बस यही बोलूंगा, अगर कुछ बीच में हमसे गलती होगी तो माफ कर देना। और जो स्टूडेंट देख रहे हैं ना, अपनी माँ को समझाइए और ऐसे विकसित करिए, क्योंकि मेरी भी माँ पहले ऐसे ही थी। मेरी भी माँ को ऐसे ही उनके मुंह पर तमाचा ऐसे ही वहां के सीएम दीदी मारते थे, मतलब ऐसे ही कुछ भी कर कर उल्लू बना देती थी, इधर उधर बातें बोलकर घुमा देते थे। लेकिन मैं उनको, अपनी मम्मी को विकसित किया हूँ। मैं खुद मेरी खुद मम्मी अंगूठा छाप है, मैं अपनी मम्मी को खुद सिग्नेचर कराना सिखाया हूँ। धीरे 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 मोबाइल में किसी के पास फोन कैसे लगाना है, एंड्रॉयड फोन से कॉल कैसे उठाना है, कैसे करना है, सब कुछ मैं धीरे धीरे सिखाया हूँ। और सब धीरे धीरे सब मैं बताऊं कि अपने हक की लड़ाई आप खुद लड़िए। अगर आप अकेले हैं तो आपका ये गलत फहमी है, आपके जैसा हजारों महिला है, आप उन
1000 में से कुछ महिलाओं को अपने साथ रखिए और अपने साथ लेकर आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, वो खुद में खुद डर जाएगी और खुद में खुद वो सीधा हो जाएगी। दोस्तों, ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता का शासन है, यहाँ पर दूसरों का शासन नहीं चलेगा। वैसे ही उस ग्रुप में आपका शासन चलेगा, ना कि वहाँ के प्रधान के, वहाँ के मालिक के शासन चलेगा, है ना? अब दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ कि इस वीडियो को देख कर ना बहुत लड़के अपनी माँ को बताए थे, तो उनकी माँ हमारे पास फोन की थी। अभी जस्ट कुछ ही देर पहले बात हुआ था, बहुत सारी महिलाएं वहां पर बैठी थी, सभी महिलाओं से मैंने बात किया। उसमें से एक महिला बोल रही है कि सर, आज ये बताइए कि हम अपने जब सीएम से दीदी से पूछे कि इसके बारे में, वो बोल रही है कि हाँ हाँ, इसके बारे में योजना आया है, ये एक योजना है। तो वो बोले कि ये बताइए, आपको सीएम दीदी बनाया गया, इस ग्रुप के सचिव बनाया गया, आप सभी महिलाओं को काहे नहीं इसके बारे में जानकारी देती है? इतना दिन हो गया, 5-6 दिन, आवेदन भी शुरू हो चुका है, अब आप हम लोग को बता रही है। वो भूलिया कर बोल रही है, अरे तुम लोगों को पता नहीं है ना, ये उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा जो रैली में गई थी। ये कहाँ लिखा है जी कि जो रैली में महिला गई थी उसी को पैसा मिलेगा? मतलब कि वो लोग लूटने का इतना काम करती है कि पूछो मत। और फिर दूसरा महिला पूछी, तब वो बोल रही है कि हम आपको फॉर्म तभी देंगे जब आप 100 रुपया दीजिएगा। 100 रुपया काची का? आपको प्रधान का लिए बनाया गया है, उसके सचिव आपको का लिए बनाया गया है कि आप 100 रुपया फॉर्म का लेंगे? हमसे ले लीजिए ना फॉर्म, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो, फॉर्म का पीडीएफ फॉर्मेट दिए हैं, जीरोक्स करा लेना, 10 रुपए में जीरोक्स हो जाएगा, फॉर्म भर का जमा कर दीजिएगा। कहाँ से पैसा ले रही हैं? फिर तीसरी महिला से बोल रही है कि ऐसे कान में, मैं तुम्हारा पैसा बहुत जल्द मंगवा दूंगा, 500 रुपया दे दीजिएगा। अरे तोरे तो, ये कहाँ से आ गया 500 रुपया? भैया, वो महिलाएं जो है ना, उस सदस्य उस ग्रुप में जुड़ी हुई है, कुछ बहुत सारी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, और वो उसी का वो लोग फायदा उठाती है कि 10,000 में 500 नहीं ही ले लेंगे तो महिलाओं को क्या फर्क पड़ेगा, और उसी से वो बड़े बड़े महल अपनी खड़ा कर रही है, और हम जैसे महिलाओं को चुतिया बना रही है, और समझ रही है कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो आपकी माँ कुछ नहीं कर सकती है, तो भैया आप लोग तो बता सकते हो ना, आप बताइए कि ऐसा नहीं होता है। वो सब आप लोगों से ना पैसा लूट रहे हैं। और फॉर्म भरो तो 100 रुपया दो, भरवाओ तो 100 रुपया दो, फॉर्म लो तो 100 रुपया दो, जमा करो तो 100 रुपया दो, आओ तो 100 रुपया दो। यार, हर मोड़ पर पैसा पैसा, हम ही लोगों का हक का पैसा हम ही लोगों को लेने के लिए इतना पापड़ बेल रहा है। दोस्तों, ये सरकार की गलती नहीं है, ये आपकी और उसकी गलती है। अब मैं ज्यादा मानूंगा आपकी गलती है भैया। आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए और उससे बोलिए कि आप ऐसा मत करिए, हम लोगों के पास पूरा सबूत है, नहीं तो हम कंप्लेन करेंगे। कहाँ लिखा है कि उसी महिलाओं को फॉर्म भरने दिया जाएगा जो रैली में गई है? हमारे पास नोटिस है, डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है नोटिस, जाकर उसमें डाउनलोड करके देखो तो कहीं लिखा है कि उसी महिलाओं को मिलेगा। आप जाकर उसमें देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को अपनी माँ को ना मोबाइल चलाना सिखाना है, कहीं बात करना है वो सिखाना है, नंबर डायल करना सिखाना है। अगर अंगूठा से सिग्नेचर करती होगी तो उनको ना धीरे धीरे कलम पकड़ कर सिग्नेचर कम से कम कराना आपको सिखाना है। नहीं तो पता नहीं इसी का मजबूरी का फायदा उठाकर 5-6 महिला का वो कहेगी कि नहीं भर पाएंगे, और आपका उसमें फॉर्म भरकर इधर उधर अकाउंट डालकर अपना आपका पैसा वो हड़प लेगी, इधर उधर कर लेगी। उन लोगों के उसके बारे में अच्छे से पता होगा, कैसे घपाली मारते हैं, कैसे क्या करते हैं। हमको तो बखूबी उतना पता नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है। जैसे कि सरकारी स्कूल में किसी का साइकिल का पैसा मिलता है तो किसी का नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? मेरा ही नहीं मिला। हम जिस स्कूल में 9th क्लास में पढ़ते थे, उस स्कूल में मेरा साइकिल का पैसा मिल में नहीं किया, बाकी सारे लड़कों को मिला। अब उस स्कूल में अगर 20 लड़के को नहीं मिला तो क्या हुआ? मतलब कि ऐसा होता है दोस्तों कि अगर 100 लड़कों को पैसा देना है तो उसमें से 80 को दिया जाता है, तो 20 को घपाली करके इधर उधर मार लिया जाता है, पैसा खा लोग जाते हैं पैसा। और वही यहाँ पर भी हाल हो रहा है। तो आप लोगों को ऐसे नहीं, मतलब कि देखना है, आपको उसके खिलाफ आवाज उठाना है और देखना है, और सब कुछ सोच समझ कर देख कर आप लोग करिएगा। और देखिए, ये प्रॉब्लम आपकी गांव का नहीं है, मेरे भी गांव का है, लेकिन हम अपनी मम्मी को बोलकर, अपने ग्रुप को, सभी को, मतलब सभी को नहीं, 5-6 महिलाओं को बोलकर सुधरवा दिए हैं, एकदम सुधर गई है। बाकी दूसरे गांव में करती होगी वो चलेगा, लेकिन हमारे ग्रुप में ऐसा नहीं चलेगा। सबकी बात एक बराबर होनी चाहिए। और ये हमको लगता आपके गांव में अगर प्रॉब्लम होगा, ये आपके भी ग्रुप में होता होगा झंझट, आप जरूर बताइएगा। झंझट क्या, रोज झगड़ा भी हो जाता है, जहिया वसूली होता है 10 रुपया का, तहिया झगड़ा तो जरूर होता है।
होता तो ज़रूर होगा, इतना तो पता है। हाँ, हमको पता है ज़रूर झगड़ा होता होगा, क्योंकि आप जो बात बोलेंगी वो बात वो मानेंगी नहीं, वो अपना ही वाला करेगी और तुम लोग मतलब कि सॉरी आप लोग उनकी बात तो मानेंगे नहीं। और क्यों मानेंगे? वो कुछ अच्छा थोड़ी ना कह रही है कि हम लोग मानेंगे, यही प्रॉब्लम है। अब दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। ऑलरेडी मैं भर कर मम्मी को दे दिया और मम्मी सचिव को जमा कर दी है, ठीक है? अब कहाँ जमा करना है, कैसे भरना है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर दिए, आप लोग देख लीजिएगा। और साथ में दोस्तों इसके साथ क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा अभी स्क्रीन पर आप लोग देखिए, ये आपका इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, है ना? ये पूरा आप लोग देख लीजिए, यही आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद से इसको बढ़िया से भरकर जो आपकी सीएम दीदी है ना, उसी के पास जमा करना है। अब आप कहिएगा, "अरे सर फँसा कहाँ दिए?" जो हम सीएम दीदी के पास जमा करेंगे, कहीं बोलेगी कि हम तो जमा कर लेते हैं, तुम्हारा पैसा मँगा देंगे, ₹500 दे दीजिए ना। अगर हम 500 नहीं देंगे तो कहीं वो पैसा न मार लेगी तो क्या करेंगे? तो भैया डरना नहीं है, बोलना है क्यों तुमको पैसा दें? हमको जमा करो नहीं तो हम कंप्लेन करेंगे। क्यों पैसा दें? 1 भी रुपया नहीं देना, एकदम डरना नहीं है उन सब से। हमको पता है कि हर एक महिला से वो ऐसे ही बोलेगी, क्योंकि जब तक आप सचिव के पास फॉर्म नहीं जमा करेंगे ना, यहाँ पे लिखा है कि जब तक सचिव के पास ये फॉर्म नहीं जाएगा तब तक आगे नहीं जाएगा। तो जब इस फॉर्म को भरकर सीएम दीदी यानी कि सचिव के पास आप जमा करेंगे, ग्राम संगठन के जो अध्यक्ष होंगे उनके पास आप जमा करेंगे ना, तो वो आपके फॉर्म को देखेगी कि सब कुछ फॉर्म सही-सही भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। उसके बाद से यहाँ पर मुहर लगाएगी और सिग्नेचर कर देगी। उसके बाद से सामुदायिक समन्वय के पास आगे भेजेगी, प्रखंड परियोजना के आधार पर भेजेगी। अब वहाँ पर भी जाँचा जाएगा और वहाँ पर सिग्नेचर करके आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर वहां से कर दिया जाएगा। बस 2 ही स्टेप आपको करना है, ठीक है? तो दोस्तों ये सब आपको तो देखना पड़ रहा है। तो हालाँकि दोस्तों हम सब कुछ तो एक वीडियो में बता नहीं सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा-थोड़ा वीडियो करके बनाते हैं और आप सबको बताते हैं। एक वीडियो में फॉर्म कैसे भरना है वो बताएँ, एक वीडियो में बताएँ कि इस फॉर्म ये योजना क्या है, 10,000 कब मिलेगा, 2 लाख कब मिलेगा, बहुत लोगों का कहना है कि आगे चलकर चुकाना भी पड़ेगा। इस सब के भी बारे में मतलब कि तरह-तरह के वीडियो बनाकर हम आपको अलग-अलग सब सवाल का आपको जवाब दें, हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें मतलब कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, एक और जानकारी छूट रहा है, जो बैंक है ना, वो देखिए अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है तो उसमें से जो भी अकाउंट प्राइमरी होगा उसी में आएगा पैसा, या फिर नहीं होगा तो बैंक के थ्रू जाकर आप लोग प्राइमरी अकाउंट बनवा लीजिएगा, प्राइमरी अकाउंट कर लीजिएगा और बैंक से लिंक कर लीजिएगा, क्योंकि ये डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है और सरकार का मानना है कि डीबीटी के माध्यम से जो भी पैसा आपके अकाउंट में आएगा वो प्राइमरी अकाउंट में ही आएगा, नहीं तो आपको अलग से एक खाता खुलवाना होगा, उसमें आएगा, ठीक है? तो एक ये सूचना मतलब कि मेरे से छूट रहा था तो मैं आपको बता दिया, ठीक है ना? तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है? और प्यार दीजिए ताकि हम भी थोड़ा-सा आगे बढ़ें और मैं आगे बढ़ूँगा, आपको भी आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरा एम ये है कि जैसे आजकल के पुरुष को हर जगह सफलता मिल रही है, हर जगह आज़ादी मिल रही है, वैसे ही हर महिला को आज़ादी मिले। अगर महिला कहीं से भी आती है शादीशुदा होकर, तो ये नहीं कि वो महिला फिर घर में मतलब कि बर्तन मांजे, खाना बनाए, वो उसके साथ काम भी करे, अपना रोज़गार शुरू करे, अपना हौसला बुलंद करे। जिस काम से वो आई है यहाँ पर वही काम ना करे, जिस मकसद से वो यहाँ पर आई है वो काम करे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छा लगा होगा, ये जानकारी भी आपको बहुत अच्छा लगा। आप विकसित होइए और अपने लड़कों को बोलिए कि अगर आपको उतना नहीं समझ में आता है तो आप अपने लड़कों को कहिए कि वो वीडियो देखें और हमें समझाएँ, है ना? तभी जाकर आप लोग भी विकसित हो पाइएगा। सभी माताओं को मेरा फिर से नमस्ते। मैं अब वीडियो को बंद कर रहा हूँ और हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और ही इसका सुझाव दूँगा। जो भी दिक्कत आएगा हमसे पूछ सकते हैं आप लोग।